हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि कल हम डिग्री में सीख चुके थे कि पॉजिटिव साधारण वाक्य से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, या फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, या फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ें कल हम सीख चुके थे। और एक मैंने होमवर्क में एक वाक्य भी दिया था। वो कौन सा था? वो ये था कि राम इज क्लेवर बॉय, राम इज क्लेवर बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। और मैंने कहा था कि इसकी तीनों डिग्री बनानी है, पीडी बनानी है और सीडी भी बनानी है और एसडी भी बनानी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्री बनानी है। तो देखते हैं हम लोग। आपने पीडी क्या बनाई इसकी तो मिलाई है अपनी अपनी। राम इज क्लेवर बॉय इन द क्लास, तो हमें पीडी बनानी है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? नो अदर, नो अदर ले आए। इसके बाद क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? बॉय। चाहे तो आप पूरा उठा लाएं, चाहे केवल बॉय को ले आए। नो अदर बॉय, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, इज। इसके बाद में सो, फिर पीडी लेके आते हैं क्लेवर, फिर एज। क्या लिखा है? सब्जेक्ट आएगा राम, फिर आगे जो बचा है वो लगा दो इन द क्लास, इन द क्लास। या फिर अगर ऐसे ना बनाए तो ऐसे बना लीजिए कि और करके इसे नो अदर, नो अदर बॉय इन द क्लास, इन द क्लास इज सो क्लेवर, इज सो क्लेवर एज राम, एज राम। क्लियर है? पीडी हो गई है। अब इसकी क्या बनाते हैं? सीडी। पीडी से सीडी का नियम क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? राम है। क्या है? राम। राम हो गया ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आएगी सीडी। तो क्लेवर की सीडी क्या होती है? क्लेवरर, क्लेवरर। राम इज क्लेवरर, फिर क्लेवरर। इसके बाद में क्या आएगा हमारा? देन आता है। फिर अगर नोदर वाला तो क्या आएगा? एनी अदर, एनी अदर। फिर आगे जो सब्जेक्ट होता है वो आएगा क्या है? बॉय इन द क्लास, बॉय इन द क्लास। हो गया। राम इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। फिर हमें क्या बनानी है? इसकी एसडी बनानी है। तो चलते हैं एसडी पर। तो सीडी से एसडी का नियम क्या आता है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर द, फिर एसडी यानी जो डिग्री दी होती थी उसकी सुपरलेटिव। तो क्लेवर की होती है क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट। फिर ये सब हट जाएगा। बॉय इन द क्लास ऑब्जेक्ट रहेगा, बॉय इन द क्लास। क्लियर है? ये तो कल का होमवर्क हो गया। और आगे हम सीखते हैं, आज थोड़ी दूसरे टाइप की डिग्री होती है, जैसे वेरी फ्यू वाली, मोस्ट अदर और वन ऑफ द वाली पे। तो देखते हैं, अपना मिला लिया होगा आशा करता हूँ। तो चलते हैं, वेरी फ्यू किसमें होता है और मोस्ट अदर या फिर वन ऑफ द किसमें होता है। तो जैसे आता है वेरी फ्यू, ये वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू। ये पता हमारा कहाँ में होगा? ये हमारा होगा पीडी में। कहने मतलब कहाँ में होगा? पॉजिटिव डिग्री में होगा। अब वो भी किसके स्थान पर होगा? वो भी होगा नो अदर के स्थान पर, नो अदर के स्थान पर। कहने का मतलब ये है कि जहां पर नो अदर आता था वहां पे क्या आएगा? वेरी फ्यू आएगा। क्या आएगा? वेरी फ्यू। फिर होता है हमारा मोस्ट अदर। क्या होता है? मोस्ट अदर। वो कहाँ में होगा? वो होगा हमारा सीडी में होगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री में होगा। अब वो किसके स्थान पे होगा? वो होगा हमारा एनी अदर के स्थान पे। किसके स्थान पे होगा? एनी अदर के स्थान पर, एनी अदर के स्थान पर। इसके बाद हमारा आता है वन ऑफ द, वन ऑफ द। ये किसमें होगा हमारा? ये हमारा होगा एसडी में। कहाँ में होगा? एसडी में। वो भी किसके स्थान पर? द के स्थान पर, द के स्थान पर, द के स्थान पर होगा। कहां पर होगा? द के स्थान पर होगा। तो देखते हैं कैसे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा पॉजिटिव में वेरी फ्यू है तो हमारा कंपैरेटिव में क्या आएगा? मोस्ट अदर आएगा। और सुपरलेटिव में क्या आएगा? हमारा वन ऑफ द आएगा। वैसे ही अगर पॉजिटिव में अगर हमारा नो अदर है तो हमारा कंपैरेटिव में क्या आएगा? एनी अदर आएगा। और सुपरलेटिव में क्या आएगा? हमारा द आएगा। क्लियर है? कहां पर क्या आता है वो हम सीख चुके हैं। वेरी फ्यू या नो अदर सबसे पहले आता है शुरू में। मोस्ट अदर या एनी अदर कहाँ आएगा? देन के बाद आएगा।
और वन ऑफ द या द कहाँ आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। तो एक सेंटेंस लेके चलते हैं, सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। वेरी फ्यू सिटीज आर सो लार्ज एज आगरा। तो ये हमारा, हमने कहा इसकी आप CD और SD बनाइए। ये पहली बात है, कौन सी डिग्री का वाक्य हम ये पहचानते हैं। तो देखा हमें क्या मिलेगा, वेरी फ्यू मिला है, तो हम समझ गए किसका है, PD का है। या फिर आपको क्या मिल जाएगा, सो और एज मिल जाएगा, फिर भी हमारा वाक्य काय का होगा, हमारा वाक्य PD का होगा। फिर हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव या CD बनाना है। सारे नियम वही रहेंगे, चाहे वेरी फ्यू वाला हो चाहे नो अदर वाला हो, सारे नियम वही रहेंगे। बस जहाँ पे अगर वेरी फ्यू वाला होगा तो जहाँ पे नो अदर होगा उसी के स्थान पे होगा, तो हम एनी अदर के स्थान पे क्या लगा देंगे, मोस्ट अदर। ऐसे ही दा के स्थान पे क्या लगा देंगे, वन ऑफ द। तो हम सबसे पहले क्या लाते थे इसमें, PD से CD में यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में हम लोग क्या लाते थे, सबसे पहले लाते थे अपना ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आगरा। जो डिग्री के बाद मिलेगा वो हमारा क्या होगा, आगरा ऑब्जेक्ट होगा। तो आगरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। सिटीज के हिसाब से यहाँ क्या आया है, आर, लेकिन हमारा आगरा एक वचन का, इसके हिसाब से क्या आएगा, इज। तो क्या आ गया, आगरा इज। इसके बाद में हमें क्या बनना है, CD। तो जब CD बना रहे हैं तो हमारी क्या आएगी, CD यानी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्या है हमारी, लार्जर है। क्या है, लार्जर। क्या है, लार्जर। लार्ज की जो CD होती है वो क्या होती है, लार्जर। इसके बाद डिग्री के बाद तुरंत ही हमारा क्या आता है, देन आता है। फिर एनी अदर या मोस्ट अदर, वो हमारा इसके अनुसार आएगा कि अगर यहाँ वेरी फ्यू है तो यहाँ क्या आएगा, मोस्ट अदर। अगर नो अदर है तो क्या आएगा, एनी अदर। तो देखिए यहाँ क्या है हमारा, वेरी फ्यू है, तो यानी वेरी फ्यू के नीचे क्या लिखा है CD में, मोस्ट अदर। तो यहाँ क्या आएगा, मोस्ट अदर। और इसके बाद हमारा क्या आता था, सब्जेक्ट क्या है, सिटी। क्या है, सिटी। आगरा इज लार्जर देन मोस्ट अदर सिटीज। इसके बाद हम इसकी बनाते हैं SD। तो CD से SD का मैंने क्या नियम बताया था, सबसे पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट यानी क्या आएगा, आगरा। क्लियर है। फिर मैंने कहा था कि इसमें देन के बाद आता है ये वन ऑफ द, दा कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ इसमें दा आएगा, वन ऑफ द। तो यहाँ देखो क्या दिया गया, मोस्ट अदर, यानी मोस्ट अदर के नीचे क्या है, वन ऑफ द है। तो वन ऑफ द यानी क्या लग जाएगा, वन ऑफ द। इसके बाद में लार्जर की SD होती है लार्जेस्ट। और इसके बाद में सिटीज का हमारा क्या आ जाएगा, सिटी। क्या आ जाएगा, सिटी। आगरा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी। आगरा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी। तो आशा करता हूँ वेरी फ्यू वाली भी आपको डिग्री समझ में आई होगी। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे के जो है हम अभी सीखते हैं आगे भी नियम। तो देखते हैं आगे, तो थोड़ा सीख लेते हैं कि किसमें सब्जेक्ट आता है और किसमें ऑब्जेक्ट आता है। तो सीखते हैं किसमें सब्जेक्ट आता है और किसमें ऑब्जेक्ट आता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम पे। हमसे बोला गया कि अगर CD से हमें CD to SD चेंज करना है या फिर SD to CD चेंज करना है, यानी या तो हमें कंपैरेटिव डिग्री से कौन सी डिग्री बनानी हो, सुपरलेटिव, या तो सुपरलेटिव से कौन सी बनानी हो, कंपैरेटिव। तो हम क्या करेंगे, तो इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है। और अगर अदर है, कोई अन्य है, कोई क्या है, अदर है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है। क्या करेंगे, अगर हमें CD से SD बनवाई गई या फिर SD से CD बनवाई गई, तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट। और वही अगर दूसरी कोई डिग्री है
चाहे CD से PD बनवाएं, चाहे PD से CD बनवाएं, चाहे PD से SD बनवाएं, तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है। तो एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि इसे कैसे समझना है। तो सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस है हमारा कि वेरी फ्यू पोइट्स, वेरी फ्यू पोइट्स बर एज ग्रेट एज कबीर, वेरी फ्यू पोइट वर एज ग्रेट एज कबीर। तो इसकी हमें CD और SD बनानी है। क्या बनानी है, CD बनानी है, फिर SD बनानी है। तो जैसा कि हम नियम सीख चुके हैं कि सिर्फ CD से SD या SD से CD में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और अन्य अगर कोई सी डिग्री है तो हमारा क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखते हैं हमारी कौन सी, इसमें क्या दिया गया हमें, वेरी फ्यू। और वेरी फ्यू कहाँ दिया होता है, वेरी फ्यू हमारा PD में दिया होता है। तो हम देखते हैं CD बनाने के सबसे पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कबीर। क्या है, कबीर है। फिर कबीर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, बाज, कबीर बाज। फिर CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेट की कंपैरेटिव क्या होती है, ग्रेटर। क्या होती है, ग्रेटर। हो गया कबीर बाज ग्रेटर। और उसके बाद में क्या आता है, देन आता है। क्या आता है, देन। फिर आता है एनी अदर या मोस्ट अदर। कहने का मतलब है कि यदि हमारी जो PD है वो नो अदर वाली है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देन के बाद क्या लाएंगे, एनी अदर। और अगर वेरी फ्यू वाली है तो हम लोग क्या लाएंगे, यहाँ पर मोस्ट अदर लाएंगे। क्या लाएंगे, मोस्ट अदर। और आगे सब्जेक्ट क्या है, पोइट्स। क्या है, पोइट्स। कबीर क्या लिखा, कबीर बाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स। फिर अगर हमें इसकी SD बनानी है, देखो CD से क्या बना रहे हैं, SD। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, यानी कबीर का क्या रहेगा, कबीर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, बाज, कबीर बाज। फिर हमारी क्या आएगा, दा या वन ऑफ द। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया हमें, मोस्ट अदर। अब मोस्ट अदर के नीचे मैंने दिखाया था, क्या लिखा था हमारा, वन ऑफ द। हाँ, वन ऑफ द। तो यहाँ लिखो वन ऑफ द, कबीर इज वन ऑफ द हो गया। इसके बाद SD ग्रेटर, जिसमें ER लगता है, उसमें लास्ट में क्या लगता है, EST सुपरलेटिव में, यानी क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। इसके बाद में पोइट्स हटकर क्या आ जाएगा हमारा, पोइट। यानी कबीर बाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। तो आशा करता हूँ ये वाली डिग्री आपको समझ में आई होगी कि कैसे PD से CD और CD से SD बनाते हैं। तो आगे की डिग्री को एक हम लिख रहे हैं, आप लोग स्वयं करके दिखाएंगे। लिखिए, नो अदर माउंटेन इज, डिग्री है हमारी, क्या है, डिग्री है हमारी, नो अदर माउंटेन इज सो हाई एज हिमालय, नो अदर माउंटेन इज सो हाई एज हिमालय। आप हमें इसकी बनाइए, CD बनाइए, और इसकी क्या बनाइए, SD बनाइए। CD बनाइए और इसकी क्या बनाइए, SD बनाइए। तो हम देखते हैं CD कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले PD है, ये नो अदर वाली है। सबसे पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, हिमालय हेल्पिंग वर्ब इज। फिर क्या लाएंगे, CD, हाई की CD क्या होती है, हायर होती है। फिर क्या लाएंगे, देन लाएंगे। और इसके बाद जब ये नो अदर है तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, एनी अदर। क्या आ जाएगा, एनी अदर। और दिया गया माउंटेन। क्या दिया गया, माउंटेन। हाँ, क्या लिख गया है, माउंटेन। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। अब हम इसकी क्या बनाते हैं, SD। तो फिर यहाँ हिमालय का हिमालय रहेगा, हिमालय इज। फिर ये एनी अदर वाली तो क्या आ जाएगा, द। हायर का क्या होती है, सुपरलेटिव, हाईएस्ट। और ये सब हट के क्या रह जाएगा, माउंटेन। क्या रह जाएगा, माउंटेन। हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन। क्लियर है, ये बन गई है डिग्री। क्लियर है, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं
आज की नई डिग्री और आज का लास्ट डिग्री है कौन सी हमारी, नेचुरल डिग्री। पढ़ते हैं कौन सी पढ़ते हैं, लास्ट रह गई हमारी ये। अभी तो ये साधारण वाली थी, अब पढ़ते हैं नेचुरल वाली। ये नेचुरल डिग्री क्या होती है, तो नेचुरल डिग्री के बारे में समझते हैं हम लोग कि ये नेचुरल डिग्री जो है वो होती क्या है। तो देखते हैं नेचुरल डिग्री। डाली मैंने हेडिंग, क्या डाली है, नेचुरल डिग्री। नेचुरल डिग्री, अब नेचुरल डिग्री समझते हैं ये क्या होती है। तो आपको बता दें नेचुरल डिग्री की पहचान कैसे आपको करनी है। तो जैसे कि हमने पीडी में बताया क्या दिया होता है, नो अदर या वेरी फ्यू, और वैसे सीडी में मेनी अदर या मोस्ट अदर, वैसे एसडी में तायापन होता है। लेकिन जो नेचुरल डिग्री का वाक्य होगा, पहली बात तो ये है कि नेचुरल डिग्री में कभी भी एसडी नहीं बनती है। एसडी जो है वो नहीं बनती है, एसडी नहीं बनती है, एसडी नहीं बनती है। नेचुरल डिग्री की एसडी नहीं बनती है, तो यानी क्या क्या बनती है, पीडी और सीडी बनती है। अब पीडी और सीडी को कैसे पहचानेंगे, तो आपको ना तो वेरी फ्यू दिया गया होगा पीडी में, और ना तो दिया गया होगा आपको नो अदर। वैसे ही आपको सीडी में ना तो एनी अदर दिया गया होगा और ना तो आपको दिया गया होगा मोस्ट अदर। तो देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हरी इज, सेंटेंस है हमारा, हरी इज सो टाल एज यू। हरी इज सो टाल एज यू। देखो ना तो हमें इसमें क्या दिया गया है, ना तो हमें इसमें दिया गया नो अदर, ना तो दिया गया वेरी फ्यू। लेकिन पहचाने कैसे, फिर हम इसे पहचाने सो एज से और देन से। अगर सो एज दिया गया है तो हमारी कौन सी होगी, पीडी होगी, और अगर देन दिया गया तो हमारी कौन सी होगी, एसडी होगी। क्लियर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका हम क्या बनाते हैं, वही दो ही बनानी है। अगर पीडी दी तो हमें क्या बनानी है, सीडी बनानी है। सीडी में सबसे पहले फंडा क्या था, सबसे पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट तो यू, फिर हेल्पिंग वर्ब यू के हिसाब से क्या जाएगा, आर। अब एक बात समझना सॉरी, कि यदि हमारा पॉजिटिव मतलब अगर हमारी ऊपर दी गई वाक्य हमारा निगेटिव है तो उसमें नॉट दिया गया उसमें, तो इसमें नॉट हट जाएगा। और अगर उसमें नोट नहीं दिया गया तो उसमें नोट, इसमें नोट क्या होगा, वो लग जाएगा। तो यहाँ लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, नोट, यू आर नोट। और टाल की जो हमारी सीडी होती है वो क्या होती है, टालर, और बाद में देन क्या आ जाएगा हमारा, हरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हरी। यू आर नॉट टॉलर देन हरी, यू आर नॉट टॉलर देन हरी। ऐसे ही एक बात और समझते हैं he is not so clever as you। फिर देखो इसमें क्या बनानी है, सीडी बनानी है। फिर वही फंडा, यू को ले आओ आगे, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब। देखो इसमें नोट दिया गया तो क्या होगा, वो हट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यू आर, फिर बाद में क्लेवर की क्या होती है, क्लेवरर, देन क्या हो जाएगा, ही, देन ही। क्लियर है। तो नेचुरल डिग्री का फंडा आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हम 2-4 वाक्य समझते हैं, फिर अपने डिग्री को, चैप्टर को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ तक आप नेचुरल डिग्री के वाक्य नोट करिए, फिर आगे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 और। तो देखते हैं आगे। अब हम क्या सीखेंगे, अभी तक हम कंटिन्यू चलते आए हैं। अब हम सीखेंगे कि एसडी से सीडी या पीडी कैसे बनाते हैं। तो पहला वाक्य हम लोग लिख रहे हैं कि कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। और हमें इसकी बनानी है, क्या बनानी है, पीडी। क्या बनानी है, पीडी। अब हम देखते हैं कि ये पीडी बनानी है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपको। सिर्फ क्या करना है, आपको सबसे पहले पहचानना है कि दिया गया वाक्य किस डिग्री का है। दिया गया वाक्य हमारा किस डिग्री का है। तो हम देखते हैं दिया गया वाक्य हमारा किस डिग्री का है। तो हमने देखा क्यों, हेल्पिंग वर्ब के बाद में दा दिया गया और ईएसटी बॉडी हमें फॉर्म दी गई है, यानी हमारा कौन से डिग्री का हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। एस किसमें आता है, एस फॉर सुपरलेटिव।
तरीका एस फॉर सुपरलेटिव, यानी कि कौन सी डिग्री का है हमारा, सुपरलेटिव का है। हमें क्या बनाना है, पीडी। तो खूब पता है पीडी चाहे नोदर वाली हो चाहे दा वाली हो, एसडी चाहे बनोबदा वाली, पीडी में सबसे पहले या तो वेरी फ्यू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, नोदर आएगा। तो यहाँ देखते हैं कौन सी है, तो दा वाली है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नो अदर। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, सिटी इन यूपी, सिटी इन यूपी। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज, नो अदर सिटी इन यूपी इज। फिर बाद में क्या आ जाएगा, सो, और बिगेस्ट की पीडी क्या होती है, बिग। एज क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, कानपुर, एज कानपुर। क्लियर है, नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज, क्या लिखा, एज कानपुर। इसी क्रम में हम दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं कि दूसरा सेंटेंस है हमारा, दूसरा सेंटेंस हम कंपैरेटिव डिग्री का ले रहे हैं और उसकी हम लोग क्या करेंगे, या तो पीडी बनाएंगे, नहीं तो हम लोग क्या बनाएंगे, नहीं तो हम उसकी हम लोग सीडी बनाएंगे। तो द ताज इज मोर ब्यूटीफुल दिया गया, द ताज, ताज बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। क्लियर है। और हमें इसकी क्या बनानी है, हमें इसकी बनानी है पॉजिटिव डिग्री, यानी बनानी है पीडी। तो सबसे पहले वही फंडा है, सबसे पहले पहचानो किस डिग्री का वाक्य है। तो अगर यहाँ से ना पहचान पाओ तो यहाँ देखो क्या दिया गया, देन, फिर दिया गया एनी अदर। तो कौन सी डिग्री हो गई हमारी, सीडी हो गई है। और हमें क्या बनाना है, सीडी से हमें बनाना है पीडी। तो फंडा वही है, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो और ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन पीडी में खूब पता सबसे पहले क्या आता है, पी मतलब प्रारंभ, प्रारंभ में कुछ ना कुछ होगा। तो ले लो क्या होगा, बताओ, नो अदर होगा, वेरी फ्यू होगा, तो वो इसके अनुसार होगा। यहाँ एनी अदर है तो यहाँ क्या होगा हमारा, नो अदर, नो अदर। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग इन इंडिया, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सो ब्यूटीफुल, मोर हट जाएगा क्योंकि मोर जो होता है कंपैरेटिव में लगता है, ब्यूटीफुल एज द ताज। क्लियर है। तो आशा करता हूं कि आपको डिग्री जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ना आई हो तो आप प्रैक्टिस करना, और जहाँ पे ना हो पाए वहाँ पे आप कमेंट में लिख देना, और आगे के वीडियो में हम सीख लेंगे। और आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। अगर डिग्री समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।